मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद पाकिस्तान को एक बार फिर गेम में वापस लेकर आ गए, ये कहना गलत नहीं होगा। अब्बास और खुर्रम ने 3 आउट करके अफ्रीका को थोड़ा बहुत प्रेशर में डाल दिया है। ये जो डे का एंड होता है ना, और आखिरी 1 घंटे में अगर किसी भी टीम के 2 या 3 आउट हो जाए तो वो बहुत प्रेशर में होती है। कल जो पहला सेशन होगा, पहले सेशन का जो पहला घंटा होगा ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस घंटे में हमने इनके मार्करम को साइड कर दो तो ठीक है, वरना फिर हमारा घंटा बच जाएगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। घंटे से याद आया कि बाबर आजम, जिनसे बड़ी होप्स थी कि 8-9 साल के बाद अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स हम अपने सबसे सीनियर बैटर से एक्सपेक्ट कर लें, लेकिन वो हमें नजर नहीं आई। एक बार फिर उन्होंने डिसअपॉइंट किया। उन्होंने 50 जरूर की है, 50 तक वो थोड़ा बहुत आराम आराम से पहुंचते रहे, लेकिन 19 इनिंग्स हो गई थी, उन्होंने 50 नहीं की थी। 19 इनिंग्स, 2 साल हो गए थे। अब इन 2 साल के बाद एक बंदा अपनी 50 करने तो जाएगा ही जाएगा। 50 के बाद वो रिलैक्सड हो गए, थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला। उसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन और एक स्टूपिड शॉट खेल के वो विकेट थ्रो करके गए। फ्लैट से फ्लैट और फट्टे वाले पिच पे T20 में भी अगर बाबर बैटिंग करते हैं ना, तो वो इस तरह के स्टूपिड शॉट्स नहीं खेलते। उल्टा और ज्यादा स्लो डाउन होकर संभल के खेल रहे होते हैं। आज जब जरूरत थी कि भाई खड़े रहो, डीप लेके जाओ गेम को, वहां पे अपनी विकेट को थ्रो करके बाबर आजम ने गेम को फिर साइड कर दिया। देखें, ये 150 रन का टारगेट है। सेंचुरियन के अंदर ना 150 रन का टारगेट इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, कुछ मिरेकल हो जाए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर लें, हम मार्करम को जल्दी आउट कर दें, फंस जाए अफ्रीका, समझ में आता है। लेकिन जो सेफ टारगेट है वो 200 रन का टारगेट है। हमें कम से कम भी 200-220 रन का टारगेट बनाना था। यहाँ पे बाबर आजम की बड़ी इनिंग्स रिक्वायर्ड थी। बट अगेन, जब प्रेशर सिचुएशन होगी, टीम को कहीं प्रेशर से निकालना होगा, जिम्मेदारी लेके मैच जिताना होगा, वहां पे बाबर आजम सबसे पीछे होंगे। 50 की, आउट हो गए। 19 इनिंग्स के बाद, 2 साल के बाद, जो सबसे पहली चीज बाबर चाह रहे थे ना करना, वो यही था कि भाई अपनी 50 कर लो, और कुछ नहीं करना था, गेम को डीप लेके जाना था। मार्को जॉनसन ने उनको खिलाई है वो बॉल, फील्डर वहां खड़े करके लूज बॉल पे वो आउट हुए हैं। देखिए, आज जितने भी डे 3 पे आउट हुए हैं पाकिस्तान के, सब एक लूज डिलीवरीज पे आउट हुए हैं। बाबर आजम, रिजवान, आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, सब लूज डिलीवरीज पे विकेट थ्रो करके आउट हुए हैं, थ्रो करके। तो ये एक मोमेंट था जहां पर हम सब उम्मीद करके बैठे हुए थे कि यार बाबर आजम एक लंबी इनिंग्स खेल देगा, एक बड़ी पार्टनरशिप बना देगा, और कुछ नहीं भाई, 50 की बात कन्वर्ट तो करें। मसला ये है, छोटे में खुश होने के हम आदी हो गए हैं। सारे पीआर एजेंसीज निकल गई हैं, अचानक से इनकी फैन बेस वापस एक्टिव हो गई है कि जी क्या 50 की है, एस्थेटिक्स बनाएंगे। लकी रहे हैं बाबर, 2 मरतबा, 2 मरतबा स्मिथ के बराबर से बॉल निकल के गई है। और वो उनका वही मसला है कि बैकफुट पे जाके फंस के खेलना है। बैकफुट पे रहते हैं, पीछे खेले जा रहे हैं, लेट कट मारने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मरतबा लकी रहे। उसके बाद जब उनकी 50 हुई, 50 होकर उनकी एक जो उन्होंने लंबी सांस भी ली, वो भी नजर आया कि वो काफी खुश हुए कि अपनी 50 हो गई। और फिर एक स्टूपिड, बहुत ही स्टूपिड शॉट खेला है बाबर आजम ने। मतलब आप अपने 30 साल के सीनियर बैटर से, जो 9 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उससे ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि अपने पूरे करियर में हम उससे एक मरतबा ये एक्सपेक्ट कर लेंगे भाई तुम मैच जिता दो, तुम प्रेशर सिचुएशन से लेके निकलो और फ्रंट से लीड कर दो। उसके बाद रिजवान अगेन एक बहुत ही हाफ हार्टेड शॉट खेला, उन्होंने समझ में नहीं आया, उनके स्लॉट पे बॉल आई, या तो पूरा खेल लेते या रुक जाते। अजीब सा शॉट खेल के बीच में फंसे रहे और फिर विकेट थ्रो करके चले गए। अगेन बाबर, रिजवान बर्डन है टीम पे, और वो रहेंगे बर्डन। आमिर जमाल अच्छा वाला सेट हो रहे थे, थोड़ा सा तेज भी खेलते हैं, वो दिलेरी से खेल रहे थे, एक्टिव नजर आ रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे थे। पर पता नहीं क्या होता है, हमारे यहाँ सारे सारे प्लेयर्स T20 में टेस्ट खेलते हैं, और टेस्ट में पता नहीं किस बात की जल्दी थी, सबको बहुत जल्दी थी, बस सब मार मार के भाग रहे हैं कि बस में हम छक्का मार दें, हम चौका मार दें। PSL नहीं चल रहा था, ये एक टेस्ट मैच चल रहा है सेंचुरियन की डिफिकल्ट कंडीशंस के ऊपर। और इन कंडीशंस पे देखें, याद रखिएगा, जो चौथी इनिंग्स है ना सेंचुरियन में, फोर्थ और फिफ्थ डे बैटिंग के लिए सबसे मुश्किल होता है। फोर्थ इनिंग्स के लिए सबसे मुश्किल। एवरेज फोर्थ इनिंग स्कोर सेंचुरियन में 164 है। यहाँ पे अगर हम 200 रन का टारगेट देते तो हम सेफ होते, मतलब एक चैलेंजिंग टोटल होता, हम जीत सकते थे। 250 रन का टारगेट तो मैच विनिंग स्कोर है। यहाँ पे 148 का टारगेट बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफिकल्ट होगा डिफेंड करना। 3 आउट पाकिस्तान ने कर दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विकेट होगी यहाँ पे मार्करम की। मार्करम को अगर पहले सेशन के पहले आवर में निकाल दिया तो फिर पाकिस्तान इस गेम में रहेगा। मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद, दोनों के दोनों जब बॉलिंग करने आए, अब्बास को देख के तो बहुत खुशी हुई। 3 साल बाद हमने वो अब्बास देखा है जिसको हम 3 साल से देखने के लिए तड़प रहे हैं। खूबसूरत बॉलिंग की है, जबरदस्त टप्स को जो एलबीडब्ल्यू किया है, मजेदार एलबीडब्ल्यू किया है। मतलब इतनी ज़बरदस्त बॉल वो पिच हुई है, और उसके बाद स्टब्स आउट हुए, अब्बास ने 2 विकेट लिए हैं, खूबसूरत बॉलिंग की है। खुर्रम शहजाद थोड़े से फेवर्ड नजर आए, बहुत ज़्यादा लेग पकड़ के रखे हुआ था उन्होंने सारे बॉलर्स, बैट्समैन का, उनके स्लॉट्स पे बॉल दे रहे थे। बट एनीवेज, कल एक फ्रेश माइंड से आएंगे। कई लोग कह रहे हैं जी पेस नहीं है दोनों के पास, देखें बेशक पेस नहीं है, पैटरसन के पास पेस नहीं था, 5 आउट किए उसने फर्स्ट इनिंग्स में।
कई दफ़ा पेस से ज़्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप विकेट टू विकेट फंसा के अगले को प्रेशर में लाके विकेट निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब्बास की हमेशा एडवांटेज ये रहा है कि वो स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो पेस से ज़्यादा स्किल्स, आसिफ हो गए, मैगरा हो गए, ये सब कोई 140 मारने वाले बॉलर तो थे ही नहीं, ये अपनी स्किल से विकेट निकालते थे। और शान मसूद भाई, अल्लाह का वास्ता है, फील्ड ना खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैप्टनसी। फर्स्ट इनिंग्स में शान मसूद ने बहुत बुरी कैप्टनसी की है। अगर 213 पे 8 साउथ अफ्रीका का था, बहुत 230 पे ऑल आउट कर देते, 20-25 रन की लीड होती तो अभी 200 रन का टारगेट हो चुका होता। यहाँ पे एक फील्ड ना खोलना भाई, फील्ड बंद रखें, अटैक करें, बेशक 1-2 चौके लग जाए, लेकिन बैट्समैन को प्रेशर में लगना है, विकेट निकालनी है, शॉर्ट लेग रखना है, स्लिप्स रखनी है, गली रखना है, पॉइंट रखना है, फील्डर्स आगे रखने हैं, खोलना नहीं है, गैप्स नहीं देने के वो सिंगल डबल लेके स्ट्राइक रोटेट करें। उनको जल्द अज जल्द पहले सेशन के पहले घंटे में आउट करना है, वरना वो हमारा घंटा बजा देंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। 148 का टारगेट है, 7 विकेट में से सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो मार्करम की है, और मार्करम को अगर हम साइड कर देंगे ना तो साउथ अफ्रीका ऐसी सिचुएशन में क्रम्बल कर जाता है। सिर्फ एक मार्करम है जो इस पोजीशन पे प्रेशर को एब्जॉर्ब करके मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकता है। सो मार्करम इसकी, उसके अलावा अब्बास और खुर्रम यही होंगे आपके जो आके पहले सेशन में विकेट निकाल सकते हैं। मुझे नसीम से इतनी होप्स नहीं है, वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो बहुत वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं। अब्बास जो है ना वो की फैक्टर होगा इस सेकंड इनिंग्स के अंदर, यानी कि फोर्थ इनिंग्स के अंदर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पहला सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले सेशन में अफ्रीका को पकड़ के रखना है, और फील्ड जितनी अग्रेसिव होगी, कैप्टनसी जितनी अच्छी होगी, ऑन द स्पॉट क्विक डिसीजंस, उतना जल्दी पाकिस्तान जो है ना वो साउथ अफ्रीका को साइड लगाने की कोशिश कर सकता है।